अब गाड़ी के ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो हाँ, मुझे ये चला के देखने की ज़रूरत नहीं है, आई हैव ड्रिवन इट अ लॉट। तो सबसे पहली चीज़ जो आप गाड़ी में बैठते ही फील करते हैं वो है इस गाड़ी के इंजन की साउंड, जो कि मुझे फ्रैंकली बहुत पसंद है। इट गिव्स यू अ सर्टेन काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लाउडनेस इन द या हार्शनेस इन द कार वो वाकई फील होती है, पर इंजन इज़ वेरी गुड। मतलब इसकी पावर डिलीवरी, इसके 6 स्पीड ऑटो गियर आता है इसके अंदर, और 500 न्यूटन मीटर टॉर्क है जो ये इसका इंजन प्रोड्यूस करता है। डीजल टर्बो होने की वजह से बहुत लो आरपीएम पे आपको टॉर्क अवेलेबल होता है। और मतलब फ्रैंकली इस गाड़ी का 0 to 100 टेस्ट करना बनता तो नहीं है, लेकिन हम करेंगे लेटर इन द वीडियो। और जहाँ तक क्रूजिंग आरपीएम की बात है तो आई बिलीव सो कि ये 120 पे 2 के आरपीएम पे क्रूज़ कर रहा होता है, एंड फ्रैंकली उस वक्त इसके इंजन का इस तरह से साउंड वगैरह नहीं आ रहा होता। तो ये तो था इसका इंजन या इसकी पावर ट्रेन के बारे में जो मैं बात कर सकता था। अब गाड़ी का 0 to 100 टेस्ट करते हैं। उसके लिए हमने इसको स्पोर्ट्स मोड पे कर लिया है और इसकी ट्रैक्शन ऑफ कर दी है। फ्लोरेट स्पूल होने में टाइम लिया है इसके टर्बो ने, और गाड़ी पूरी फ्लोर्ड है इस वक्त। सो दिस इज़ द टाइम। जहाँ तक इस गाड़ी की एवरेज की बात करें तो इन द जर्नी दैट वी डन, द लॉन्गेस्ट वन, तो ओवरऑल एवरेज मुझे इस गाड़ी से 10.5 से 10 किलोमीटर्स पर लीटर की मिली है, विच कंसिडरिंग द साइज़ ऑफ दिस कार आई बिलीव इज़ वेरी गुड। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंसुलेशन के बारे में या रोड नॉइज़, इन चीज़ों के बारे में। तो इंजन के अलावा इस गाड़ी में मुझे किसी भी तरह का थोड़ी सी सस्पेंशन की हम होती है, क्योंकि इसका टायर बहुत मोटा है एंड इसकी सस्पेंशन काफ़ी हैवी ड्यूटी सस्पेंशन होती है। लेकिन वो उस तरह से नहीं है जिस तरह चाइनीज़ कार्स का मैं कंप्लेन करता हूँ, और लोग मेरे काफ़ी ख़िलाफ़ हुए हैं इस चीज़ को लेके, दैट आई कंप्लेन अबाउट दैट साउंड फ्रॉम द सस्पेंशन, बट नेवरदलेस इट्स देयर। You don't hear it, but I do hear it, and I am gonna report about it. Coming back to this car, तो in terms of insulation कोई हवा वगैरह का नॉइज़ इस कार में सच नहीं है, पर स्टिल ये जो कार साथ से जा रही है या वो बाइक जा रहा था तो उसका साउंड इस गाड़ी के कैबिन में आता ज़रूर है। इंसुलेशन इज़ गुड बट नॉट द बेस्ट इन क्लास। इसके अलावा जहाँ तक टायर्स का नॉइज़ की बात है तो वो बड़ी मिनिमल सी, क्योंकि यू आर ऑलरेडी सिटिंग वे अबव लैडर फ्रेम चेसी है इसकी, और वो लैडर फ्रेम की वजह से कोई भी चीज़ आपको अंदर नहीं फील हो रही होती है। थोड़ा सा हल्का सा एक समझ लें जैसे रेडियो नॉइज़ नहीं होता, उस तरह का नॉइज़ आपको ज़रूर फील होता है क्रूजिंग स्पीड के ऊपर, क्योंकि आरपीएम ड्रॉप हुआ होता है और इंजन का सच नॉइज़ नहीं आ रहा होता, तो इसलिए आपको वो फील होता है। उसके अलावा विजिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो विजिबिलिटी ओवरऑल इट्स वेरी गुड। पीछे जो इसका क्वार्टर ग्लास है उसकी वजह से आपको लिमिटेड व्यू मिलता है, और वो आपको ये बैक व्यू मिरर में ही ठीक रहता है। अदरवाइज़ देयर आर सर्टेन ब्लाइंड स्पॉट्स, जैसे ये इसका बहुत थिक है तो इसकी वजह से ब्लाइंड स्पॉट्स आपको नज़र आएंगे। अब बात करें इसकी सस्पेंशन की, तो ऑन दिस रोड, दिस इज़ अ कारपेटेड रोड, तो इसके ऊपर since the car is riding very high because of the ladder frame chassis, और इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है itself भी in its class, even at the classes above it, आप प्राडो से कंपेयर करें या LC से करें तो इसकी हाइट उनसे ज़्यादा है और इसका ट्रैक उससे नैरो होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट इसके अंदर आपको स्वे लाजमी मिलेगा, विच इज़ वे मोर दैन द प्राडो और द LCs, और वो कंसिडरेबली पीछे फील भी होता है। एंड दैट इज़ द होल रीज़न के मोस्टली लोग कहते हैं कि इसकी फ्रंट 2 सीट्स आर कंफर्टेबल और बैक की सीट्स कंफर्टेबल नहीं है। अब आगे हमारे पास पार्ट आ रहा है जहाँ पे हम इसकी सस्पेंशन को टेस्ट करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव के ये आपके पॉट होल्स वगैरह में किस तरह एक्ट करती है। तो फॉर दैट मैटर अगर हम अच्छा, इसका ये है कि आप इस सस्पेंशन, इट्स रादर हार्ड सस्पेंशन, और अगर आप इसे
ज़्यादा आराम से किसी खड्डे वगैरह के ऊपर से गुजारेंगे या पॉट होल के ऊपर से गुजारेंगे तो ये वो ज़्यादा फील करती है। एंड सिंस इट हैज़ कॉइल स्प्रिंग्स ऑन द बैक और फ्रंट पे इसके डबल विश बोन सस्पेंशन होती है और पीछे सॉलिड एक्सल है, तो ऑब्वियसली वो फिर आपको उसके रिलेटिव स्वे बहुत ज़्यादा फील होता है। एंड दिस इज़ द पार्ट जहाँ पे वो स्वे वाला पार्ट बहुत सिग्निफिकेंटली यू कैन सी। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि एट लॉन्गर जर्नीज़ ये गाड़ी को तंग करती है। तो जहाँ तक लॉन्गर जर्नी की बात है, आई हैव ट्रैवल्ड इन दिस कार फ्राम फैसलाबाद टू स्कर्दू, जो मैं 2 डेज़ में गया था। एंड देन आई केम बैक फ्राम स्कर्दू इन 1 डे, इन सिंगल डे आई केम बैक। तो जाते हुए वी वेंट फ्राम देवसाई। तो मुझे नहीं समझ आती थी वाई पीपल बाय दिस कार। तो व्हेन वी वेंट थ्रू दिस देवसाई, तो आई केम टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस कार इज़ केपेबल ऑफ। मतलब आप ये देख लें कि इट्स 1,33,000 ड्रिवन नाउ, और जो साई में इतना बड़ा बड़ा बोल्डर होता है फॉर द पीपल हु हैवंट ट्रैवल्ड ऑन दैट ट्रैक, तो वो ऐसे ही समझ लें आप रिवर बेड है और आपने उसमें से जाना है। एंड आई ट्रैवल्ड थ्रू इट, और फिर उस वक्त मुझे समझ आई कि इस गाड़ी की सस्पेंशन, इसकी रिजिडिटी या इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी किस लेवल की चीज़ है और उसकी रिलायबिलिटी क्या है। यस, हमारी कमर की बस हो गई थी बिकॉज ऑफ दीज फटा सीट्स, बट अदर दैन दैट इट वॉज एन एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस। आई डोंट बिलीव कि उस रास्ते पे इससे बेहतर कार मेरे पास हो सकती थी। एंड देन व्हेन यू अप्रोच फ्रॉम देवसाई प्लेन्स, आप जब स्कर्दू में उतरते हैं तो देयर इज़ अ वेरी स्टीप ट्रैक, और वो बिल्कुल कारपेटेड या उसमें बिल्कुल भी किसी तरह की कोई चीज़ नहीं हो, इट्स अ ग्रेवल ट्रैक। तो उधर मैंने फिर इसके ये बाकी फंक्शंस, क्रॉल मोड एंड एवरीथिंग, आई टेस्टेड दैट एंड इट वाज अ ह्यूज हेल्प, क्योंकि अदरवाइज बंदे को देख के उससे डर लग रहा होता है। सो जहाँ तक इस गाड़ी के जो मकसद है, जिस काम के लिए ये बनाई गई है, तो उसमें इसका कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। येस, आई डू एग्री विद दिस कि इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, बट ये प्रॉब्लम्स इसमें इसलिए हैं कि हम इसका इंटेंडेड यूज़ के लिए इसे यूज़ नहीं कर रहे होते। और यस, ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे लोग इसको ज़्यादातर इसलिए ख़रीदते हैं कि उन्हें दिखाना होता है कि उनके पास एक ऊंची गाड़ी है। इसको ऑफ रोडिंग के लिए कौन इस्तेमाल करता है? नो बडी इज़ यूजिंग इट फॉर दैट। तो फॉर दैट मैटर, अगर आपने इसे अपने डेली कम्यूट के लिए या अपने हाईवे ट्रैवल के लिए यूज़ करना, तो व्हाट आई बिलीव शुड बी डन विद दिस कार इज़ कि इसकी सस्पेंशन को अपग्रेड किया जाए, इसमें किंग्स की सस्पेंशन डाली जाए जिसके साथ प्रोग्रेसिव आपके कॉइल स्प्रिंग्स होने चाहिए, जिसमें डुअल एक्शन हो। उसका कुछ पार्ट सॉफ्ट होता है एंड द अदर वन इज़ हार्ड फॉर ऑफ रोडिंग। तो द सॉफ्टर पार्ट कवर्स फॉर दिस undulating feel that you have in the car while you are driving on a carpeted road। तो उसके अलावा जहाँ तक इसकी सीट्स की बात है, तो इसका जो जी वेरिएंट है दैट कम्स विद द क्लॉथ सीट, और वो क्लॉथ बहुत प्रीमियम होता है। इट्स द सेम दैट आई हैड इन माई मार्क एक्स 2006 एस पैकेज में, ब्लैक में आता था वो, और वो सेम एग्जैक्ट कपड़ा वो लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और वो बहुत कंफर्टेबल है। यस, आई डोंट बिलीव कि उन लोगों ने इसकी जो कुशन की सॉफ्टनेस है उसके ऊपर कोई काम किया होगा। तो दैट इज़ माई होल पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस कार। लोग इसको जो मर्ज़ी कहें, मैं टोयोटा लवर हूँ, लेकिन इट्स नॉट अबाउट कि ये टोयोटा है तो इसलिए जो बना रहे ठीक बना रहे। नो, दे डू व्हाट दे डू टू इंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। वो चीज़ बनाते हैं जो हमारे सामने। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान में ये है कि बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट्स ये चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं यहाँ तक जहाँ तक हमें मिल रही हैं टोयोटा की। इंटरनेशनली टोयोटा बहुत प्रोग्रेस कर चुका है इस चीज़ के ऊपर। तो दिस इज़ माई व्यू ऑफ द फॉर्च्यूनर। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके ऊपर बहुत सारी जंग होगी। येस, आई अंडरस्टैंड एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर बेस्ट ट्राई टू इट। अस्सलाम वालेकुम।